अमीगोस, दिल्ली एक बार फिर हिल गई एक भयंकर धमाके से। चलिए समझते हैं इस इंसिडेंट ओवरव्यू को बिल्कुल डिटेल में। यह इंसिडेंट हुआ नवंबर 10, 2025 शाम 6:12 पर रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास सुभाष मार्ग के ट्रैफिक सिग्नल पर एक हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट रिपोर्ट हुआ, जिसमें एक Hyundai i20 व्हीकल इन्वॉल्व था। धमाका इतना पावरफुल था कि आसपास की शीशे टूट गए और पैनिक का माहौल फैल गया। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 से 13 लोगों की मौत हुई और 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए। इमरजेंसी सर्विसेज ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया और पूरा एरिया को कॉर्ड ऑफ कर दिया। अब बात करते हैं इस ब्लास्ट की शॉकिंग डिटेल्स और उसके इमीडिएट इम्पैक्ट की। धमाका इतना पावरफुल था कि गाड़ी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई और आसपास के व्हीकल्स भी इग्नाइट हो गए। ब्लास्ट की फोर्स के आसपास की बिल्डिंग्स के शीशे टूट गए और वाइब्रेशन कई किलोमीटर तक महसूस हुई। पुरानी दिल्ली की कॉन्जेस्टेड एरिया में पैनिक स्प्रेड हो गया। लोग सड़कों पर आ गए और पूरा ट्रैफिक रुक गया। सिचुएशन को तुरंत हैंडल करने के लिए 7 फायर टेंडर साइट्स पे पहुंचे और 7:29 तक आग पूरी तरह कंट्रोल में आ गई। रेस्क्यू टीम और दिल्ली पुलिस ने एरिया को सील ऑफ कर दिया और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने साइट इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। ब्लास्ट के बाद आसपास की बिल्डिंग्स हिल गई, विंडोज टूट गई और हर तरफ डिब्री बिखर गई। ग्लास, मेटल पार्ट्स। पुरानी दिल्ली की नैरो लेन्स में सिर्फ केओस और साइलेंस बची थी। अब बात करते हैं इस धमाके के बाद शुरू हुई इन्वेस्टिगेशन की, जिसे देश की सबसे बड़ी एजेंसी ने अपने हाथ में लिया। इस केस को इन्वेस्टिगेट नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने संभाला, जो इंडिया के स्ट्रिंजेंट एंटी टेररिज्म लॉ के तहत काम करती है। NIA के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने ब्लास्ट की टेक्निकल एनालिसिस शुरू करी और हर पीस ऑफ एविडेंस को डिटेल में एग्जामिन किया। इन्वेस्टिगेशन में एक शॉकिंग एंगल सामने आया। यह एक सो कॉल्ड वाइट कॉलर टेरर मॉडल था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ग्रुप में कुछ मेडिकल प्रोफेशनल्स भी शामिल थे, जिनमें से एक नाम आया डॉक्टर उमर मोहम्मद, पुलवामा, साउथ कश्मीर से। जिस Hyundai i20 में ब्लास्ट हुआ था वो उनके नाम पर रजिस्टर थी। NIA को इस केस का लिंक फरीदाबाद में एक्सप्लोसिव रिकवरी से भी मिला। CCTV फुटेज ने इन्वेस्टिगेशन को एक क्रूशियल लीड दी। हरियाणा नंबर प्लेट HR 26CE 7674 वाली कार रेड फोर्ट के पास 3 घंटे से पार्क थी। इन्वेस्टिगेटेड इंडिविजुअल रिपोर्टेडली व्हीकल के अंदर थे जब ब्लास्ट हुआ। NIA के सोर्सेज के मुताबिक ब्लास्ट की पैनिक रिएक्शन भी हो सकता है, जब ग्रुप की कुछ एसोसिएट्स को अरेस्ट किया, लेकिन टाइमिंग और प्लानिंग दोनों इंडिकेट करती है कि यह प्री प्लान टेरर ऑपरेशन था, जो एक लार्ज नेटवर्क को लिंक कर सकता है। जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो NIA के सामने एक और चिलिंग रेवलेशन आई। ब्लास्ट का कनेक्शन एक बड़ी टेरर नेटवर्क के साथ था। NIA और हरियाणा पुलिस ने फरीदाबाद में एक मेजर ऑपरेशन कंडक्ट किया, जहां से 2900 किलोग्राम से ज़्यादा एक्सप्लोसिव मटेरियल रिकवर हुआ, जिसमें से 2050 किलोग्राम एल्यूमिनियम नाइट्राइड था। इंटेलिजेंट इनपुट्स के बेसिस पर, जो एक अरेस्टेड डॉक्टर अलिद रादर से मिली थी, इन्वेस्टिगेटर्स ने कंफर्म किया कि ये एक वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल था, जिसमें मेडिकल प्रोफेशनल्स फ्रॉम कश्मीर इन्वॉल्व थे। इस नेटवर्क के कई की मेंबर डॉक्टर उमर मोहम्मद हैं। NIA ने डॉक्टर उमर मोहम्मद और उसके कुछ एसोसिएट्स को अरेस्ट किया और उनके स्टेटमेंट्स से ही फरीदाबाद एक्सप्लोसिव का पता चला। अब सब एविडेंसेस, कार ब्लास्ट, सीजर एक्सप्लोसिव और सस्पेक्टेड नेटवर्क की कनेक्टेड चेन क्रिएट की गई, जिससे क्लियरली दिख रहा था कि रेड फोर्ट ब्लास्ट एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था, बल्कि एक लार्जर प्लान टेरर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था। रेड फोर्ट ब्लास्ट
के बाद पूरे देश में एक हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया। सिक्योरिटी एजेंसीज ने तुरंत मल्टी लेवल रिस्पॉन्स एक्टिवेट किया ताकि किसी भी सेकेंडरी थ्रेट को प्रिवेंट किया जा सके। दिल्ली और मेजर इंडियन सिटीज़ में हाई अलर्ट लगाया गया। एयरपोर्ट में 3 घंटे पहले चेक इन कंपलसरी कर दिया गया और दिल्ली के बॉर्डर पॉइंट्स पर एनहांस चेकिंग शुरू हो गई। क्राउडेड एरिया जैसे मार्केट, मेट्रो स्टेशन और टूरिस्ट जोन्स में पेट्रोल्स और सर्वेलेंस भी बढ़ा दी गई। सरकार ने टेररिज्म के खिलाफ एक मल्टी प्रोलॉन्ग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की। यूएपीए और एक्सप्लोसिव एक्ट्स में अमेंडमेंट्स लाए गए। एनएसजीज हब अब मेजर मेट्रोस के पास इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं और एनएटी ग्रिड के थ्रू रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग सिस्टम स्ट्रेंथन किया गया। अथॉरिटीज़ ने सिटीजन्स को भी अलर्ट रहने की अपील की। एयरपोर्ट, स्टेशंस और पब्लिक स्पेसेस पर स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर्स इम्प्लीमेंट हुए। पुलिस और पार्लियामेंट फोर्सेस ने दिल्ली के की एरियाज पे कंटिन्यूस पेट्रोलिंग स्टार्ट की। रैंडम इंस्पेक्शंस एट मार्केट, एट मेट्रो स्टेशन, स्पेशलाइज्ड टीम विद स्निफर डॉग डिप्लॉयड, एनहांस्ड मेटल डिटेक्शन सिस्टम एट सिटी बॉर्डर्स, 24/7 इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन बिटवीन एजेंसीज। ये सब स्टेप्स मिलकर इंश्योर करते हैं कि दिल्ली के लोग खुद को सेफ और सिक्योर महसूस करा सकें और इस अटैक का रेपुटेशन ना हो। दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट ने सिर्फ दिल्ली को नहीं बल्कि पूरे देश को हिला दिया। अब बात करते हैं पॉलिटिकल और इंटरनेशनल रिएक्शन की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस अटैक पर गंभीर चिंता व्यक्त की और वाव किया कि भी इसमें शामिल थे उन्हें न्याय तक पहुंचाया जाएगा। यह एक साजिश है जिसका पूरी तरह से पता लगाया जाएगा। होम मिनिस्टर अमित शाह ने अपील की स्पेकुलेशंस के चुने और कहा कि अब तक फॉरेंसिक एनालिसिस चल रही है, इसलिए सब एंगल्स को थॉरली इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। हमें जल्दबाजी में इसे टेररिस्ट अटैक कहना से बचना चाहिए। सब संभावनाएं पहलू पर जांच हो रही है। यूनाइटेड स्टेट्स ने तुरंत अपने सिटीजन्स के लिए सिक्योरिटी अलर्ट इशू किया और एडवाइजरी दी कि दिल्ली रेड फोर्ट और उसके आसपास भीड़ भाड़ वाले एरियाज से दूर रहे। मालदीव के प्रेसिडेंट ने दिल्ली के लोगों के प्रति कंडोलेंसेस एक्सप्रेस की। रशिया ने भी इस ट्रैजिक इंसिडेंट्स पर कंडोलेंसेस भेजी और इंडिया के साथ अपने सपोर्ट और सिंपैथी दिए। इस रिएक्शन से क्लियरली दिखता है कि रेड फोर्ट ब्लास्ट सिर्फ एक लोकल ट्रेजेडी नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड सिक्योरिटी कंसर्न बन गया था, जहां दुनिया भर की नज़रें अब दिल्ली पर थी। सो अमीगोज, ये था रेड फोर्ट ब्लास्ट का डिटेल रिपोर्ट। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब